नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल ब्रांच में। आज का टॉपिक है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। आगे वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फर्टिलाइज़र क्या है। वैसे तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर फुल वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़िलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, एग्रीकल्चर फील्ड में फर्टिलाइज़र एक ऐसा सब्सटेंस है, या फिर आप कह सकते हैं सब्सटेंस मिक्सचर है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने, प्लांट्स ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए सॉइल या प्लांट्स पर अप्लाई किया जाता है, मतलब डाला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइज़र एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्लांट्स की ग्रोथ और हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री क्या है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जो वेरियस फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस इंडस्ट्री में फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनका यूज़ सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने, प्लांट्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने और क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए होता है। क्रॉप का मतलब हुआ दोस्तों फसल। इस इंडस्ट्री में किसी स्पेसिफिक क्रॉप के लिए अलग अलग टाइप्स के फर्टिलाइज़र का निर्माण होता है, जैसे कि नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र, फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र और पोटास बेस्ड फर्टिलाइज़र एक्सेट्रा। तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री एग्रो केमिकल इंडस्ट्री का वो पार्ट है जो एग्रो बिजनेस को इम्प्रूव करने और आगे बढ़ने में अपना योगदान देती है। दोस्तों, अगर बात करें भारत की, तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में इफको कंपनी कहा जाता है, भारत की सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी मानी जाती है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, जिसके हर साल का प्रोडक्शन लगभग 26 मिलियन टन के आसपास रहता है। इस कंपनी के अलावा और भी भारतीय कंपनीज हैं जो फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन करती हैं, जैसे कि भारतीय फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड, कोरमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। हमने भारत के अलग अलग स्टेट में स्थित लगभग सभी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के नामों को पीडीएफ फाइल में मेंशन किया है। पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर बात करें फर्टिलाइज़र प्रोसेस स्टेप्स की, जिसे प्रोसेस टेक्निक्स भी कहा जा सकता है, तो मेनली 7 प्रोसेस स्टेप्स में फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन हो जाता है। स्टेप 1 है माइनिंग प्रोसेस, स्टेप 2 है प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स, स्टेप 3 है फिक्सन प्रोसेस, स्टेप 4 है सिंथेसिस प्रोसेस, स्टेप 5 है ग्रैनुलेशन, स्टेप 6 है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस और स्टेप 7 है पैकिंग, जो कि फाइनल स्टेप होता है। अगर आपको इन स्टेप्स के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप हमारी पीडीएफ फाइल को पढ़ सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में केमिकल इंजीनियर का क्या रोल होता है। तो इस इंडस्ट्री में केमिकल इंजीनियर कई तरह से प्रोसेस और टेक्निक्स में इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि प्रोसेस डिज़ाइन और ऑप्टिमाइजेशन में, रॉ मटेरियल के सिलेक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए, फिक्शन की प्रोसेस में, क्वालिटी कंट्रोल में एक्सेट्रा। आप इन सभी को नोट कर लेना। तो हम कह सकते हैं एक केमिकल इंजीनियर का फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में मेन रोल होता है, जो हर एक प्रोसेस स्टेप्स और टेक्निक्स में इन्वॉल्व रहता है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर भी पड़ता है, जैसे कि एग्रो बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और एक्सपोर्ट अर्निंग में।